Hello humans, welcome back to the channel. My name is Shamim and I am a third year medical student at Kazan State Medical University, Russia. और अगर वीडियो का टाइटल एंड थंबनेल देख करके तुमने इस वीडियो पे क्लिक किया है, so I think you are definitely interested in abroad MBBS and you want to know more about it. So in this video, I will be talking about how to select university, what is the budget of abroad MBBS, how to apply for admission, what are the documents required for admission, entrance exam in Russia, things to pack for abroad MBBS, and at the end I will also be discussing some miscellaneous questions about GOS exam and internship in Russia. So please make sure you watch the video till the end so that you don't miss out on any important points because ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है अगर if you are really interested in abroad MBBS. So सही यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के लिए you need to consider these 4 criteria. Now let's talk about the first criteria. तो on a daily basis मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं जिनमें वो मुझसे पूछते हैं कि which is the best medical university in Russia, and जब मैं उन्हें बताता हूँ कि 30 से 35 लाख का बजट होगा and when I ask them about their budget कि वो कितना रेडी हैं स्पेंड करने के लिए, जैसे कि 15 लाख 20 लाख. So I don't think this is the right way and even the right question कि which is the best medical university in Russia. I think the correct question should be मेरा बजट 20 लाख है 25 लाख है and which is the best medical university you can recommend for me भैया. Your budget should be the number 1 criteria because you know पैसा सबसे बड़ा खिलाड़ी है. And coming up to the second criteria, the certification of the university. तो अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर रहे हो या सर्च कर रहे हो तो प्लीज मेक श्योर वो यूनिवर्सिटी MCI सर्टिफाइड हो एंड WHO सर्टिफाइड हो, एंड अगर वो ECFMG सर्टिफाइड हो तो दैट इज इवन मोर बेटर बिकॉज यू हैव द चांसेस फॉर एलिजिबल फॉर द फ्यूचर USMLE एग्जाम. नाउ द थर्ड क्राइटेरिया इज एजुकेशन क्वालिटी एंड मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड इसके बारे में आपको खुद ही रिसर्च करना पड़ेगा. यू नीड टू रीच आउट टू स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी रशिया में MBBS कर रहे हैं और उनसे आपको पूछना पड़ेगा. डू योर ओन रिसर्च, मेक श्योर कि जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने वाले हो वहाँ पे अप्रोप्रिएट नंबर्स ऑफ हॉस्पिटल्स अटैच्ड हों. टू नो मोर अबाउट द एजुकेशन क्वालिटी एंड मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटीज, यू कैन मैसेज मी ऑन माई Instagram and on my WhatsApp also. All the contacts link are mentioned in the description. You can message me. I'll try to reply you back as soon as possible. And lastly, the fourth criteria is clinical exposure in university. इसको जानने के लिए you just need to keep one thing in mind. जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो वो एक मेजर सिटी में लोकेटेड हो. Like for my example, I study in Kazan State Medical University and it's located in Kazan, and Kazan is one of the largest cities of Russia. It's known as the third capital city of Russia. Because जैसे इंडिया में होता है कि जितने भी मेजर सिटीज होते हैं लाइक दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, वहाँ का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यूजुअली ज़्यादा अच्छा होता है. वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है. इफ़ यू गो टू एनी मेजर सिटी, बिग सिटी, वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा देन अगर आप यहाँ पे किसी छोटे टाउन के मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो उसके कंपैरिजन में. अब आई थिंक मुझे लगता है कि कैसे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है इसको मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है. अब मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे. अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए यू नीड टू बी अवेयर ऑफ द थिंग मीडिएटर और कॉन्ट्रैक्टर. ये रशिया के सारे मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक थिंग है. आप डायरेक्टली मेडिकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर तो सकते हो बट देयर इज लैंग्वेज बैरियर जिसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगा. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मीडिएटर्स या कॉन्ट्रैक्टर्स या कंसल्टेंट को प्रेफर करते हैं. तो किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के पहले यू नीड टू डू योर ओन रिसर्च. आप अपनी यूनिवर्सिटी खुद फाइनलाइज करो. एजेंट के पास मत जाओ ये बोलने कि मुझे बेस्ट यूनिवर्सिटी रिकमेंड कर दो, बिकॉज वो अपने फायदेमंद वाली यूनिवर्सिटी रिकमेंड कर देगा. अपनी यूनिवर्सिटी खुद के रिसर्च से फाइनलाइज करने के बाद you need to go to the official head contractor of that university जिसमें कि आप एडमिशन लेने वाले हो. You can ask for admission through them. One thing I would like to add कि आप किसी थर्ड पार्टी कंसल्टेंसी के थ्रू मत जाओ, बिकॉज क्या होता है यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी में 1 या 2 कॉन्ट्रैक्टर होते हैं जो कि मेन होते हैं. बाकी सारे जितने होते हैं आपको यूट्यूब पे जो भी मिलेंगे वो थर्ड पार्टी होते हैं. एंड थर्ड पार्टी के थ्रू जाने के बाद क्या होगा कि व्हेन यू कम वो आपका काम तो करा देंगे बट यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा वो दे वोंट बी देयर फॉर यू. बेटर यही है कि आप हेड कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू एडमिशन लो बिकॉज वही लोग यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं आपके लिए. तो ऑल इन ऑल रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना काफी ज्यादा सिंपल है. आपको ऑफिशियल हेड कॉन्ट्रैक्टर से बात करना है एंड दे विल डू ऑल योर प्रोसीजर. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. सो डॉक्यूमेंट्स में मोटे मोटे 4 डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं. यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए आपको 12th का मार्कशीट चाहिए होता है, पासपोर्ट चाहिए होता है एंड नीट का रिजल्ट चाहिए होता है. नीट के रिजल्ट के बिना भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई हो सकता है, सीट आपकी बुक हो सकती है. एंड जब आपका इन्विटेशन लेटर आ जाता है उसके बाद आपको जो भी आपके सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, नीट का रिजल्ट, 12th की मार्कशीट, पासपोर्ट, या तो आप अपने कॉन्ट्रैक्टर को जा कर के खुद दे सकते हो उसके ऑफिस में या फिर आप कुरियर कर सकते हो जैसे कि मैंने कुरियर किया था. एंड HIV रिपोर्ट भी इंक्लूड करना होता है. सो देयर आर 4 डॉक्यूमेंट दैट यू हैव टू कुरियर. योर 12th की मार्कशीट, योर नीट का रिजल्ट, योर पासपोर्ट एंड योर HIV टेस्ट रिपोर्ट. अब बात करते हैं एंट्रेंस एग्जाम के बारे में. एंड ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है. मुझे पिछले 1 हफ्ते से बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि एंट्रेंस एग्जाम होता है, कैसे होता है, कितना क्या डिफ़िकल्टी लेवल होता है. तो एक ही बार में मैं ये डाउट क्लियर कर देना चाहता हूँ कि रशियन मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए जो भी एंट्रेंस एग्जाम होता है वो मोर और लेस फॉर्मेलिटी होता है. इट्स नॉट लाइक हार्डकोर कंपलसरी या कोई बहुत ज़्यादा हार्ड होता है. इट्स वेरी इजी टू पास. एंड अक्सर टाइम ऐसे होता है कि जिस भी ऑफिशियल हेड कॉन्ट्रैक्टर से आप एडमिशन ले रहे हो वो आपको क्वेश्चन पेपर्स प्रोवाइड करा देते हैं. सो इट गेट्स वेरी इजी टू पास द एंट्रेंस एग्जाम. मोटे मोटे तौर पर मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसा एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसमें कि सारे बच्चे पास हो जाते हैं.
अब क्या पैक करना है आपको, क्या नहीं पैक करना, उसके लिए मैंने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है। यू कैन वॉच दैट वीडियो। जो भी एक PDF है, एक मैंने PDF बनाई है, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, यू कैन डाउनलोड। एंड वहाँ पे मैंने सिर्फ जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही मैंने मेंशन किया है। आप उसको देख करके यू कैन गेट द नॉलेज एंड यू कैन पैक योर स्टफ फॉर अब्रॉड MBBS। अब बजट ऑफ MBBS के बारे में बात करते हैं तो ये एक काफ़ी हाईली रिक्वेस्टेड क्वेश्चन होता है। बच्चे पूछते हैं कि कितना पैसा लगता है रशिया में MBBS करने का। इसका कोई सिंपल आंसर नहीं है, इसका काफ़ी लंबा आंसर है। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। यहाँ पे कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनकी डिग्री इवन 15 lakhs में कंप्लीट हो जाती है, जस्ट डिग्री, नॉट योर लिविंग एक्सपेंस। कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनकी 20 में होती है, 25, 30। सो देयर आर लाइक ऐसे बहुत सारे लिस्ट ऑफ कॉलेजेस हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी का जो भी मेन खर्चा होता है यूनिवर्सिटी में, आपकी यूनिवर्सिटी फ़ीस होती है, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप एंड वीज़ा, ये 5 मेजर खर्चा होता है आपका, जो कि आपको हर साल देना होता है। एंड उसके अलावा आपके लिविंग एक्सपेंस होते हैं, जो कि एक एवरेज रशियन सिटी में 11,000 रूबल पर मंथ के हिसाब से पड़ता है। एंड अगर 11,000 रूबल इंटू 12 इंटू 6 ईयर्स करो तो ये सब मिलाकर के 8 lakhs रूबल आता है। तो जो भी, अगर आपको कभी बजट आपका कैलकुलेट करना है, तो जो भी यूनिवर्सिटी आपने फाइनलाइज़ किया है उसमें 8 lakhs आपकी लिविंग एक्सपेंस फॉर ऑल द 6 years यू कैन ऐड एंड यू विल गेट द टोटल बजट, टोटल खर्चा जितना आपका 6 साल में लगने वाला है। तो फॉर एग्जांपल मैं KSMU की बात करता हूँ, कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का। तो यहाँ पे 6 साल का जो 5 मेजर खर्चा है, फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस, मेडिकल चेकअप एंड वीज़ा, इसका पूरे 6 साल का खर्चा 26.5 lakhs रूबल है। एंड उसमें आप अगर 8 lakhs रूबल आपके पर्सनल एक्सपेंस के ऐड करते हो तो इट गेट्स अराउंड 34.5 lakhs। एंड इस रूबल को आप INR में कन्वर्ट कर लो करंट के हिसाब से, आपको टोटल बजट निकल के आ जाएगा अब्रॉड MBBS का, कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का। अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अबाउट गॉज एग्ज़ाम। तो पता नहीं किसी ने यूट्यूब पे रूमर वगैरह फैला दिया है कि गॉज एग्ज़ाम जो होता है वो रशियन में होता है एंड रशियन उसके लिए आना चाहिए तभी आप पास कर पाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। गॉज एग्ज़ाम जो होता है वो इंग्लिश में होता है एंड इट ऑल्सो गिव यू द लाइसेंस ऑफ अ डॉक्टर इन रशिया। तो उसको देने के बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है। जैसा कि NMC ने बोला था कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हो, जिस भी कंट्री में पढ़ रहे हो, वहाँ का लाइसेंस आपको होना चाहिए। ये भी एक लिस्ट चेक हो जाता है। गॉज एग्जाम के लिए सिंपल आंसर यही है कि येस इट इज़ ऑल्सो लाइसेंसिंग एग्जाम एंड येस इट इज़ इन इंग्लिश, नॉट इन रशियन। अब इंटर्नशिप वगैरह के बारे में बात कर लें तो इंटर्नशिप एज सच रशिया में होती है नहीं। रशिया में 6 साल का MBBS का ड्यूरेशन होता है एंड उनमें इनका जो क्लिनिकल क्लासेस होते हैं, जो हॉस्पिटल क्लासेस होती हैं, वो 4th ईयर से स्टार्ट हो जाती है। 4th ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर आपके कुछ क्लासेस जो होते हैं, मैक्सिमम क्लासेस जो होते हैं वो हॉस्पिटल्स में लगते हैं। तो यहाँ पे इंटर्नशिप ईयर इंडिया जैसा नहीं होता है। तो यहाँ पे 6 साल पढ़ने के बाद आपको 1 साल का इंटर्नशिप इंडिया से करना पड़ेगा। तो यही चीज़ें हैं। NMC ने नया रूल लाया है एंड वो हर महीने, हर सुबह उठ के वो सोचते हैं अच्छा चलो आज एक नया रूल लाते हैं। तो उससे आपको डरना नहीं है। जैसी चीज़ें पहले थी, यहाँ पे 6 साल पढ़ने के बाद 1 साल का इंटर्नशिप बच्चे करते थे, वही सेम चीज़ अभी भी है। यहाँ पे 6 साल पढ़ो, 1 साल का इंटर्नशिप आप जाके इंडिया में करो। सो इट्स स्टिल द सेम। इनके रूल वगैरह से आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होना है, बिकॉज ये खुद ही कन्फ्यूज है। NMC वाले खुद ही कन्फ्यूज है कि इनको करना क्या है, इनको खुद ही कोई आइडिया नहीं है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। कई सारी नई चीज़ें जानने को मिली होंगी आपको। स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपको पर्सनली मेरे से बात करना है किसी भी चीज़ के बारे में, अब्रॉड MBBS के बारे में, एडमिशन रिलेटेड कुछ भी, you can message me on my Instagram and even on my WhatsApp also. And all the links are mentioned in the description box, so please go through it. मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप स्टडीइंग, बाय बाय। It's hard to breathe, but that's alright. Hush.